नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, हम अपनी फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें है हमारा आज का टॉपिक महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। यानी इसमें हम महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, संपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में जो घटी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक ही क्लास में हम सारी चीज़ें यहाँ पर आज फिनिश करेंगे। देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि इनके नाम से शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं आपको यानी कि आपको मेरे चैनल पर डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं डेली अपलोड करती हूँ सुबह के 8 बजे। और जो कि ये होते हैं 15 से 20 मिनट के प्रैक्टिस सेट, जो कि ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं और सारी चीज़ें। देखिए, पहले जानते हैं कि इनका नाम क्या था, पूरा नाम। ठीक है, नाम तो सभी को पता होगा, लेकिन अब बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या था। तो पूरा नाम जो था इनका वह था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर इनके पिता की बात की जाए, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, इनका नाम था मोहनदास और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इसीलिए इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फिर आते हैं नेक्स्ट में। फिर देखिए यहाँ पर इनकी माता जी का नाम क्या था। ठीक है, महात्मा गांधी की माता जी का नाम था पुतली बाई। ठीक है, क्या था? पुतली बाई। फिर अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जन्म। इनका जन्म स्थल की अगर बात करें तो जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान की, यानी किस जगह पर इनका जन्म हुआ था, तो वह हुआ था पोरबंदर में। ठीक, कहाँ पर? पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1969 में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके विवाह की, किसके साथ हुआ और कब हुआ, तो इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी जी के साथ में। क्लियर? इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर सारी अच्छे से जान ली हैं, समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, इनके जीवन में और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, इन सब को भी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। हर किसी इनसे संबंधित एक न एक प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही है। फिर देख लेते हैं इनकी संतानें कितनी थी, यानी कितने इनके संतान थे, कितने इनके पुत्र थे। तो इनके जो 4 पुत्र थे, जिनका नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, ये इनके 4 पुत्र थे। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात कर लेते हैं इनके राजनीतिक गुरु के बारे में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके लिए यह अपना राजनैतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी। फिर देख लें यहाँ पर इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी। ठीक है, यह उनके गुरु थे। अब इनकी शिष्या कौन थी, तो इनकी जो शिष्या थी वह थी मीराबेन। ठीक है, कौन थी? मीराबेन इनकी शिष्या थी। और अगर इनकी कानून की पढ़ाई की बात करें कि इन्होंने कानून की पढ़ाई कब करी थी पूरी, तो वह की थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर, कहाँ से की थी, ये भी देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है बैरिस्टर की डिग्री इन्हें कब प्राप्त हुई। ठीक है, बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने कब प्राप्त की, तो यह की थी 1891 ईस्वी इंग्लैंड में। ठीक है, 1891 में इंग्लैंड में इनको बैरिस्टर की डिग्री मिल गई थी। फिर बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका प्रथम यात्रा पर यह कब गए थे। ठीक है, ये भी आता है, हर जगह पूछा जाता है ये तो क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की प्रथम यात्रा पर कब गए थे। ये तो देखिए कब गए थे, 1893 ईस्वी में ये अब्दुल्ला के मामले में दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार गए थे। कब गए थे? 1893 में। ठीक, क्लियर हुआ है? इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ। यहाँ भी देखेंगे हम फिर इनके बारे में, यानी बहुत ही शॉर्ट वे में लेकर आए हैं, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी और एक ही क्लास में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएंगी महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित। फिर देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि कांग्रेस अधिवेशन में शामिल, ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी कितने अधिवेशनों में शामिल हुए
और कहाँ कहाँ पर हुए, तो इसका भी जवाब देखिए इसी प्रश्न में आपको मिल गया। महात्मा जी कांग्रेस अधिवेशन 1901 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, में प्रथम बार शामिल हुए थे, प्रथम बार हुए थे और अंतिम बार भी ये इसी में शामिल हुए थे। नहीं, इसके बाद भी इन्होंने और किसी भी अधिवेशन को ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ एक ही बार ही मात्र ये इस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्लियर हुआ। और कहाँ थे ये हुए थे, कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ था उसमें। फिर आता है अगला टॉपिक है इसमें, सत्याग्रह आंदोलन इन अफ्रीका। ठीक है, सत्याग्रह जो आंदोलन था अफ्रीका में कब हुआ। फिर देखिए यहाँ पर है, महात्मा गांधी जी ने 1906 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम आयोग दक्षिण अफ्रीका में चलाया। ठीक है, 1906 में सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम आयोग जो था वह दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक है हमारा, पुनः भारत आगमन। जब ये वहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ से भारत वापस कब आए। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी व दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आ गए थे। ठीक है, कब आ गए थे, 1915 ईस्वी में ये भारत में वापस आ गए थे। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा कि उपाधि इन्हें कौन सी दी गई, तो उपाधि इनके लिए दी गई थी केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद की इनके लिए उपाधि दी गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक को देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इनके जीवन से संबंधित एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर देखिए यहाँ पर फिर है प्रमुख व्यक्तियों के प्रमुख उपनाम व्यक्तियों द्वारा, यानी किन और नामों से इन्हें पुकारा जाता है और उन नामों को किसने इनके लिए दिया था, यानी या फिर उन नामों से किसने इनको संबोधित किया था। ये भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक होता है जो हमारा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पिछले कई एग्जामों में, इसीलिए मैं इस टॉपिक को भी इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया है लास्ट में। पहले देखिए राष्ट्रपिता। ठीक है, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया गया वह किसके द्वारा किया गया, यह किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इन्होंने इनके लिए राष्ट्रपिता बोला। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है बापू। बापू कहकर इन्हें किसने पुकारा, सर्वप्रथम बापू कहकर जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें पुकारा था, फिर ये बापू कहे जाने लगे। फिर आता है महात्मा। महात्मा जो उपाधि है एक तरीके की, या फिर इनका जो उपनाम है वह किसके द्वारा दिया गया है, वह दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा मलंग बाबा। ठीक है, मलंग बाबा के नाम से जिनको जिसने पुकारा था वह थे खुदाई खिदमतकार। ठीक है, इन्होंने इन्हें मलंग बाबा का नाम दिया। और एक है अर्ध नग्न फकीर। ठीक है, ये कौन था, यह चर्चिल था। ठीक है, चर्चिल ने इनके लिए अर्ध नग्न फकीर बोला था। होम रूल आंदोलन के टाइम की बात है ये। फिर है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें अगला नाम है जादूगर। ठीक है, जादूगर भी कहा था और वह इनके लिए बोला था शेख मुजीब उर ने। ठीक है, शेख मुजीब उर ने इनके लिए जादूगर के नाम से संबोधित किया है। तो ये हो गए इनके प्रमुख उपनाम, जो कि कई सारे व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं और ये टॉपिक भी एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा चलाए गए जो समाचार पत्र हैं प्रमुख, उनके बारे में भी यहाँ पर हम अभी एक बार बात कर लेते हैं। यह भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। यहाँ से इस तरीके से देखिए, यहाँ पर पहला है इंडियंस ओपिनियंस। ठीक है, इंडियंस ओपिनियंस ये जो चलाया था ये इन्होंने 1903 में चलाया था, यानी 1903 में चलाया था और यह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। ठीक है, और अगला आता है हमारा द ग्रीन पंपलेट। ठीक है, ग्रीन पंपलेट के नाम से इनका एक समाचार पत्र था, वह इन्होंने 1886 में चलाया, 96 में चलाया था, जो कि राजकोट में चलाया था। ठीक है, 1896 में राजकोट में द ग्रीन पंपलेट के नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था। फिर देखिए अगर बात करें, इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी करी थी और ये करी थी 1915 में। ठीक है, 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। फिर देखिए इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वह कब लिखी थी, वह 1925 ईस्वी में लिखी थी आत्मकथा। क्लियर हुआ, इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
तो बस यही थी आज की क्लास इतनी, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर इनके जीवन से संबंधित आपको सारे ही टॉपिक, सारे ही चीज़ें यहाँ पर समझा दी और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अभी मैं एक नया मतलब एक जीवन परिचय लेकर आऊँगी शॉर्ट वे में, जो कि होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनके ऊपर भी एक क्लास तो बनती है। और मेरे चैनल पर आपको डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते, मतलब सॉरी, उनको भी अगर आप उनकी तैयारी करना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ही 8 बजे एक मेरे चैनल पर आपको डेली एक नई क्लास देखने को मिलती है, बहुत ही हेल्पफुल होगी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।